हेलो स्टूडेंट, हम जानते हैं किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट क्लैरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो डाउट क्लैरिफिकेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आपको डाउट क्लैरिफिकेशन अपने जो कुछ भी डाउट हैं वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस पर जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, जिससे हम आपको स्टडी मटेरियल नोट्स, हर लेक्चर के नोट्स, उसके क्वेश्चन और आपके जो कोई भी डाउट हैं उसे क्लैरिफाई कर सकें। दिस ऑनलाइन क्लासेस यू विल फील लाइक रेगुलर क्लासेस। थैंक यू। Hi, this is Abhishek, and today we are going to discuss about the arithmetic progression. Today's topic is how to find the mth and nth term from the starting. यानी हम mth टर्म को, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एंड से फिफ्थ टर्म को कैलकुलेट करिए। यानी आपके पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में आपको एंड से फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करना है। तो उस टर्म को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस रहता है उसको देखते हैं। mth टर्म from the end. So consider a sequence having a first term is A and common difference is D and total number of term is N. आपने कोई सीक्वेंस मानी जिसमें फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज N। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस m प्लस वन, n माइनस m प्लस वन। ये mth टर्म कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम द एंड। अब इसी टर्म को हम स्टार्टिंग से देखें, यानी हाउ टू फाइंड द mth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग या बिगनिंग, तो उसका जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस क्लोज ब्रैकेट m माइनस वन। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ सीक्वेंस as like having a common difference is D, that means 1, and total number of terms is 6. So we have D equal to 1, N equal to 6. Our question is that find the mth term, find the second term from the end. Find the second term from the end. हम क्या निकालना, सेकंड टर्म निकालना है। दैट मींस m की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। तो चलिए पहले इस टर्म को n से देखते हैं, फिर स्टार्टिंग से देखते हैं। आप देखें अपना जो फॉर्मूला है mth टर्म कैलकुलेट करने का फ्रॉम द एंड क्या होता है, n माइनस m प्लस वन। तो वी हैव n इक्वल टू 6 एंड m इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो अपना जो सेकंड टर्म होगा फ्रॉम द एंड, एंड से जो सेकंड टर्म होगा क्या होगा अपना 5 होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म एंड का ये हुआ, सेकंड टर्म अपना 5 है। ठीक है, अब इसी को हम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करें, स्टार्टिंग से कैलकुलेट करें तो कौन सा टर्म होगा देखिए। अब इसी टर्म को स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला क्या है, n माइनस m माइनस वन। तो n की वैल्यू अपने क्या कितनी है, 6 है। 6 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, 1 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास एंड से देखोगे तो सेकंड टर्म आ रहा है और स्टार्टिंग से देखोगे तो फिफ्थ टर्म आ रहा है। कंसेप्ट देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको क्या कहा कि हमें सेकंड टर्म निकालना फ्रॉम द एंड, एंड से सेकंड टर्म क्या आएगा, क्या आ रहा था 1 2 5 आ रहा है। अब मैंने आपसे कह दिया इसी टर्म को हम स्टार्टिंग से निकालें,
इसी टर्म को यानी सेकंड टर्म को यानी mth टर्म को स्टार्टिंग से करो कौन सा आएगा, तो यहाँ m इक्वल टू कितनी आ रही है, यानी mth टर्म कौन सा आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है अपना, तो यहाँ से स्टार्टिंग में फिफ्थ टर्म लेंगे 1 2 3 4 5, तो कॉमन आ गया। यानी हम किसी भी सीक्वेंस को उल्टी तरफ से भी, किसी भी सीक्वेंस के टर्म को उल्टी तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टार्टिंग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपने देखा कि mth टर्म हमने स्टार्टिंग से कैलकुलेट किया तब भी सेम आ रहा है, और mth टर्म हमने एंड कैलकुलेट किया तब भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हुए सीक्वेंस को आगे सॉल्व करने की प्रोसेस और पीछे सॉल्व करने की प्रोसेस। अब हम देखेंगे सम ऑफ एन सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस। चलिए देखते हैं। तो उसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे आता है। कंसीडर अ सीक्वेंस a plus b a plus 2d a plus 3d so a plus n minus 1 into d। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस है। अब मुझे इस सीक्वेंस के n टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे हम इसको Sn टेंड्स टू सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a plus b plus a plus 2d plus a plus 3d n minus 1। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जस्ट इसका उल्टा करके लिखिए a plus n minus 1 into d plus a plus 3d a plus 2d a plus b plus। मैंने इसी को 10 उल्टा करके लिख दिया, इसको हमारे एक नंबर फर्स्ट, इसको हमारे एक नंबर सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, तो 2Sn is equal to 2a plus n minus 1 into d plus 2a plus n minus 1 into d इसमें से n कॉमन निकालिए, टू ए प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन समझ पा रहा होगा। अब ऐसे इक्वल टू किसमें डिवाइड करिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, अब देखिए कुछ कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला हुआ, तो सम ऑफ फर्स्ट फैक्टर कैलकुलेट करके तो फॉर्मूला निकल जाएगा, निकल जाए एज एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 into d। अब इसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म देखिए, ऐसा इक्वल टू n/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, अब ये अपना क्या बन गया, nth टर्म बन गया। अब nth टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो इसको ऐसे देखिए n/2 a प्लस, इसको मैं चाहे an लिख दूं चाहे l लिख दूं, an भी क्या होता है लास्ट टर्म होता है, nth टर्म होता है, l भी क्या होता है लास्ट टर्म होता है, शुरू तो a प्लस l। तो जो फॉर्मूला बना n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। सबको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। फर्स्ट इज Sn equal to n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d and another is Sn equal to n/2 ब्रैकेट में a plus n into ब्रैकेट में a plus l। So now you can understand how to prove that। selection of terms, कि हम सेलेक्ट टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। कभी कभी हमें एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी आ जाता है कि फिर कंटिन्यूसली 5 टर्म फाइंड आउट करिए, 6 करिए, 2 करिए, 1 करिए। तो जब हम एक जनरल मेथड से इनको करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मान लो आप पहले ए कंसिडर करोगे, ए फर्स्ट टर्म ए माना, सेकंड ए प्लस डी माना, थर्ड ए प्लस 2d माना,
तो कभी कभी ऐसे इस मेथड से काफ़ी टफ हो जाता है। तो कुछ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स होते हैं जिनमें हम उनको देखेंगे, कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स हैं जिनकी वजह से हम उनको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उन टर्म्स का सिलेक्शन देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए हमें मान लीजिए किसी भी एपी में अगर 3 टर्म्स निकालने हैं, 3 टर्म कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करते हैं? तो हम लोग सीक्वेंस माननी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स माननी पड़ेगी। ए माइनस बी पहला टर्म, ए दूसरा ए। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कैसा आ रहा है? डी के को आ रहा है। अब देखिए आपको 4 टर्म की रिक्वायरमेंट है, हमें 7 टर्म निकालने से कैसे मानेंगे? तो हम कंसिडर करते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस बी और ए प्लस 3d। कुछ इस फेवरेट सिलेक्शन याद रखना है, इनको याद रखने पड़ेंगे आपको। अब आप देख रहे हो कि यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2d का आ रहा है। अब जैसे मान आपको 5 टर्म कैलकुलेट करने हैं, मान आपको 5 टर्म कैलकुलेट करने क्या करोगे आप? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस बी और ए प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हो डी का आएगा। अब ऐसे आपको 6 टर्म कैलकुलेट करना है, 6 टर्म कैलकुलेट करने हैं, तो तुम्हें करोगे हम कंसिडर करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d। अब देखिए अब हम यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस करोगे तो 2d का आ रहा है। तो ये हुए सीक्वेंस को फाइंड आउट करने को जनरल मेथड, थोड़ा ट्रिकी मेथड है, इससे जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं किसी सीक्वेंस को, यानी सीक्वेंस के टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम लोग जनरल तरीके से निकालें तो हम लोग को 5 टर्म निकाले, तो क्या मानोगे? पहले सीक्वेंस को मानोगे ए, पहले टर्म को, फिर दूसरे को ए प्लस डी, तीसरे को ए प्लस 2d, फोर्थ को ए प्लस 3d, फिफ्थ को ए प्लस 4d। तो इनसे हम क्या करते हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने में इजी होती है। अब इसको कंसेप्ट को हम देखेंगे। यू कैन सी एन एग्जांपल, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. फाइंड नंबर है, हमें 3 नंबर को सम दे रखा है और 3 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं वो सीक्वेंस में कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो पहले इस तरीके से देखेंगे जो हमने सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देखा। सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमें सम ऑफ 3 नंबर दे रखा है, 3 नंबर का सम दे रखा है, तो 3 टर्म को कैसे सेलेक्ट करते हैं? पहला टर्म ए माइनस डी, दूसरा ए एंड थर्ड ए प्लस डी। ठीक है, अपने 3 टर्म हो गए एपी के, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज -3, तो इन तीनों का सम क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो इन सबका सम करेंगे ए माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी इक्वल कितना दे रखा है? -3। आप देख सकते हो किसी भी कैंसिल आउट लो, यानी 3a इक्वल टू -3 एंड a इक्वल टू -1। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 8। तो a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a एंड मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, दैट इज 8। नाउ यू कैन आल्सो रिटन एज 8 and the bracket a square minus d square, that is equal to 8 because of that a minus d and a plus d. So this is the formula of a square minus d square. So here you can put the value of a -1 का whole square d square that is equal to 8. तो क्या हुआ? 1 minus d square that is equal to 8।
-1 प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1 को चलेगी जाएगी जी स्क्वायर इक्वल टू नहीं जी इक्वल टू ±3 डी की वैल्यू में 2 वैल्यू है ±3। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी टर्म क्या होगा। पहले आप जी को पॉजिटिव लेके चलिए, जब मैंने जी को पॉजिटिव लिया तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपना क्या है -1 -3, पहला टर्म कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, एंड सेकंड टर्म क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा, एंड थर्ड टर्म क्या आ जाएगा a प्लस b। ये कितना है -1 और b कितना है +3, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है अपना, तो अपने टर्म क्या कह रहे हैं -4 -1 और 2, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए, -3 का डिफरेंस आ रहा है तो हमने पॉजिटिव लिया है। जब हम d को नेगेटिव लेंगे तो d को नेगेटिव लेते समय क्या कहते हैं व्हेन वी टेक d इक्वल टू -3, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी -1 एंड थर्ड टर्म इज a प्लस b यानी -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -4। तो अपने दो समीकरण आ गए, क्या क्या आ गए -4 -1 और 2 एंड अनदर इज 2 -1 -4। तो इसका आप यूज समझ चुके होंगे। अगर हम लोग जनरल तरीके से करते तो क्या करते, पहले आप फर्स्ट टर्म को मानते a, सेकंड को मानते a प्लस b और थर्ड को मानते a प्लस 2d, फिर इन सबका सम करते 3a + 3d दैट इज इक्वल टू 3 के इक्वल करते, पहली इक्वेशन यहाँ से बनाते, फिर आप दूसरी इक्वेशन बनाते a × a + d × a + 2d का मल्टीप्लाई करते, फिर क्या आता 8 के इक्वल करते। सो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली दिस एग्जांपल। And let's say another example is find the sum of 20 term of an AP। यानी हमें इस AP के 20 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूले क्या क्या देखे थे, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP एज एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। एक तो ये फॉर्मूला देखा था। if you have last sum of an AP then you can apply this formula a plus l, because of that l is replaced by a plus n - 1 × d। ठीक है, तो you don't have the last sum of an sequence which is continuous, so you can't use this formula, so you should use this formula to calculate the 20th term of an AP। so let's solve this। तो here you can apply n = n/2 2a + n - 1 × d। आपके पास जो n की वैल्यू होगी 20 है, आपको 20 टर्म का सम कैलकुलेट करना है, तो 20/2 as 20 ब्रैकेट में 2 × a, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n is 20 -1 and d is 4 - 1 that is equal to 3, 10 ब्रैकेट में 2 + 19 × 3, तो 10 ब्रैकेट में 2 + 19 3 = 57, तो 10 × 59 that is equal to 590। तो इस सीक्वेंस के 20 टर्म का सम कितना हो गया 590। अब आप देख सकते हो इस फॉर्मूला कितना इजी हो गया। वैसे आप 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 करते और करते जाते तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व दिस। आज हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एंड हुआ, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप से भी इनके सारे क्वेश्चंस को PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।